देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग नंबर सिस्टम का अगला पार्ट यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक। जैसे मैं बात करूं, आप लोग बचपन में पढ़ते आए होंगे, जैसे कोई नंबर है 965, इसमें हम पूछे कि इकाई का अंक क्या है, तो आप लोग बचपन में पढ़ते आए होंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक, यूनिट, टेंस और हंड्रेड, ऐसे पढ़ते होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हम पूछें कि इकाई का अंक क्या है, तो जो लास्ट का अंक होता है ना, वही इकाई का अंक होता है। और आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ मैं बात करूं कि इसका इकाई अंक क्या है, तो आप क्या जवाब क्या आएगा? 5 आएगा। चलिए मैं और बात करूं कि 6, 9, 6, यहाँ मैं कुछ पूछूं कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? 6 आएगा। लास्ट का जो होता है वही क्या होता है? इकाई का अंक होता है। लास्ट का जो भी होता है क्या होता है? इकाई का होता है। जैसे मैं बात करूं 6, 4, 8, 0, 4, मैं यहाँ पूछूं कि इकाई का अंक क्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, और यदि मैं पूछ लूं 9, 6, 9, 5, 4 प्लस 6, 7, 8, 9, अब मैं पूछ लूं कि इसकी जोड़ने पर इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? इसको जोड़ने पे मैं पूछ लूं कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो क्या जवाब क्या आएगा? देखिए हमको किससे मतलब है? इकाई के अंक से मतलब है। हमको मतलब किससे है? इकाई के अंक से मतलब है। तो इस जो 4 अंक की संख्या दिख रही है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 4। क्या हमको इससे कोई मतलब है? नहीं। ये जो संख्या दिख रही है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 9। क्या यहाँ से यहाँ तक के नंबर से कोई मतलब है? नहीं। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, केवल इकाई का अंक जोड़ दीजिए। 9 और 4 कितना होगा? 13, और 13 में इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। यदि आपको समस्या है तो आप दोनों जोड़ के भी देखिए, लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ हमने लिखा 4, 5, 6 प्लस 6, 5, 4। अब बता दीजिएगा कि दी गई संख्याओं के अंकों के योग में इकाई का अंक क्या होगा? जो संख्याएं दी गई हैं, यदि इनको हम जोड़ दें तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0। अब क्या करेंगे कि पूरा का पूरा नहीं रख के यहाँ पे जोड़ेंगे। हमें मतलब किससे है? केवल इकाई के अंक से। तब इधर का नंबर कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी इधर का अंक कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या बच जाएगा? 6 और 4 कितना? 10। 10 में इकाई का अंक क्या हो गया? 0। यही आपका क्या हो जाएगा? क्लियर? और आगे चले, थोड़ा सा और मुझे क्वेश्चन कर। 6, 5, 2, 1 प्लस 6, 5, 4, 6 प्लस 8, 9, 6 प्लस 3 कितने भाई? इकाई का अंक क्या होगा? यदि इन सभी संख्याओं को हम जोड़ दें तो इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। अब कैसे 3 होगा? कि केवल हमको जब इकाई का अंक पूछे ना, तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए और किसी अंक से मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ तक से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई से मतलब है। और यहाँ से यहाँ तक का हमको कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो यहाँ क्या बनेगा? देखिए 6, 1, 7 और 7, 6 कितना? 13 में इकाई का अंक क्या होता है? 3 होता है। क्लियर? आगे देखिए, मैं इसको साफ करूँ, साफ करूँ इसको। चलिए देखिएगा,
मैं प्रश्न पूछ लूँ 4 0 6 8 9 प्लस 5 3 2 1 प्लस 6 4 2 6 प्लस 8 9 6 4। और मैं पूछ लूँ कि इसका आप लोग इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट बता दीजिए क्या होगा। 0 होगा। देखना हो ना, देख लेते हैं क्या होता है। क्या यहाँ तक के अंक से हमको कोई मतलब है? क्या यहाँ तक के अंक से हमको कोई मतलब है? क्या यहाँ तक के अंक से हमको कोई मतलब है? क्या यहाँ तक के अंक से हमको कोई मतलब है? नहीं। जब इकाई का अंक पूछे तो केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है, बाकी किसी नंबर से मतलब हमको नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 9 1 10, 10 और 6 16 और 16 4 20। जोड़ने पे इकाई के अंक को जोड़ने पर 20 आ रहा है, तो 20 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर ना? चलिए आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। जैसे मानिए कि हमने लिया चलिए 26 को 28 में गुणा कीजिए और बताइए इकाई का अंक क्या होगा। 8 बताइए इकाई का अंक क्या होगा, 8 हो रहा है। देख लेते हैं कैसे होगा। हमको तो एक ही तरीका पता है कि 28 का 26 में गुणा कीजिए और लास्ट में जो आएगा वह कैसे हो जाएगा। देखिए कितना होगा, 8 से 48 के 8 कैरी कितना 4 और 6 गुना 12 और 4 16, 8 गुना 16 के 6 कैरी 1 और 2 गुना 4 और 1 कितना 5, 8 6 और 5 1 6 7। मुझे यही पता है गुणा का नियम, लगा दीजिए 8। लेकिन क्या आपको लगता है कि एग्जाम में केवल 2 अंक देगा, वहाँ 10 15 तो बढ़ा दे अंक, तो फिर क्या करेंगे, समस्या हो जाएगा ना। तो मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। जहाँ कहीं भी यूनिट डिजिट की बात आ जाए ना, इकाई के अंक की बात आ जाए, तो बाकी कोई भी नंबर हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। जब इकाई के अंक की बात हो गई तो हमें केवल इकाई के अंक को ही लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो यहाँ पे इकाई दहाई दोनों जगह है, हमको दहाई से कोई मतलब है, हमको दहाई से कोई मतलब नहीं है। जब इकाई का अंक पूछ रहा है तो हमें केवल किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इकाई का अंक यहाँ 6, यहाँ इकाई का अंक क्या मिल गया हमको 8 मिल गया। तो 8 छके यहाँ गुणा क्यों किए जी, क्योंकि बीच में गुणा है। 8 छके 48, 48 में इकाई का अंक क्या है 8 है, इसलिए आंसर 8 हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक और प्रश्न मुझे बता दीजिए। इकाई का अंक क्या होगा। अब ये नहीं कि आप इसको रख के अब गुणा करने लगे, गुणा करने लगेंगे समस्या हो जाएगा। 6 हो रहा है। देखिए हमको इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक की संख्या है, तो दहाई और सैकड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है, इन दोनों नंबर से कोई मतलब नहीं है, फिर इन दोनों नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। जो मतलब है वो इकाई के अंक से है। किससे है, इकाई के अंक से। देखिए अब 4 9 36 36 के क्या इकाई का अंक हमसे पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। क्लियर? अब नंबर थोड़ा और अधिक बड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए इसको मैं साफ करता हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए गुणा कीजिए और बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तब तक मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ।
चलिए देख लेते हैं इसको क्या ऐसा मिला। हमको इकाई का अंक बताना है तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए, बाकी किसी नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए। तो इकाई का अंक 8 है, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 4। तो देखिए 8 9 72। क्या 72 तो हमको 7 से मतलब है? नहीं है। 2 दूना 4, अभी तक 4 ही मिला, ठीक। अब 4 एकम 4 और 4 चौको 16, लास्ट अंक क्या आ गया? 16। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे बताएं, दी गई संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या है? जीरो। क्या हो रहा है? जीरो। जीरो हो रहा है, अच्छी बात है। चलिए एक संख्या और दे देते हैं। बताइए दी गई संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? जीरो होगा। चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि दी गई संख्याएं सभी मल्टीप्लाई में है। इससे निष्कर्ष क्या मिला? हाँ, इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में होती है। और आपको इतना पता होता है कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो कितना भी बड़ी संख्या से यदि उसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बना देता है? जीरो बना देता है। क्या बना देता है? जीरो। जैसे देख लीजिए, मैं एक करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बोर्ड पे आप लोग, 4 गुना 8 का जीरो हुआ तो यहाँ तो भी यूनिट डिजिट हमको 8 मिला। 8 का जीरो हुआ तो जीरो। अब जीरो का 5 में कीजिए, जीरो का 9 में कीजिए, क्या होगा? जीरो। यानी कि हमने निष्कर्ष देखा, यहाँ पे वही देखिए 5 6 के 30, यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। अब इस जीरो संख्या को किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में क्या आएगा? जीरो है। यहाँ से एक निष्कर्ष हमने देखा कि यदि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या यदि मल्टीप्लाई में हो और उसका एक अंक या तो जीरो हो तो इकाई का अंक, माफ कीजिएगा, इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक जीरो हो या किसी दो संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक जीरो आ जाता है तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो ही आएगा। यहाँ देखिए लास्ट में क्या था? इकाई का अंक यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक जीरो हो गया, अब उसमें किसी भी संख्या का इकाई अंक गुणा कीजिए, उसका मान क्या आएगा? जीरो ही आएगा। क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने देखा कि एक संख्या का इकाई अंक क्या है? जीरो है। अब इस संख्या में किसी से भी गुणा कर लीजिए, किसी से गुणा कर लीजिए, इस संख्या का लास्ट में क्या आएगा? जीरो ही आएगा। हमने क्या समझा? यदि कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में, इसमें है मल्टीप्लाई में, और यदि इस संख्या का एक इकाई का अंक, एक संख्या के इकाई का अंक क्या है? जीरो है, तो इस संख्या का 100% इकाई का अंक क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ में देखिए एक संख्या का इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे जीरो है, तो श्योर है इस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो में किसी से गुणा कीजिए आप, क्या होगा? जीरो ही होगा। क्या होगा? जीरो। क्लियर? चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए मैं बात करता हूं बता दीजिए इस संख्या का इकाई अंक बता दीजिए।
क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमने किया 9 × 45, लास्ट में क्या आ गया 45 है, 9 × 45 5, और 5 × 10, इकाई का अंक क्या आ गया 0 आ गया। और जब इकाई का अंक 0 आ गया तब इस इकाई 0 में किसी भी संख्या की इकाई अंक का गुणा कर दीजिए, क्या होगा 0 ही होगा। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ से, इस प्रश्न से हमें निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 हो और दूसरे किसी संख्या में यदि कोई सम संख्या होता है ना तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 0 होगा। कब? जब बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होगा, प्लस में नहीं होता है। जैसे मानिए कि हमने एक संख्या लिखा 3 5 4 इंटू 8 9 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 5 इंटू 2 6 3। देखिए हम देख रहे हैं कि इस 5 के साथ, लास्ट में 5 है ना, 5 के साथ यहाँ पे क्या है सम संख्या है। जहाँ 5 के साथ सम संख्या आया 5 को 20, इकाई का अंक क्या आ गया 0। अब इस 0 में किसी से गुणा कर लीजिए, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ भी वही था। देखिए 5 का किसके साथ हुआ था 2 के साथ, 5 × 10, इकाई का अंक 0। अब किसी 3 से गुणा कीजिए, 2 से गुणा कीजिए, इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर? यहाँ भी क्लियर है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलिए छोटा सा प्रश्न लेते हैं और बता दीजिए क्या होगा। क्या हो रहा है? हमने क्या देखा कि 5 × 15 और 5 × 5। हमने देखा कि जब 5 को किसी सम संख्या के साथ गुणा कर रहे थे, देखिए 5 को सम संख्या के साथ गुणा कर रहे थे तो इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन 5 का विषम संख्या के साथ गुणा करेंगे उसका इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा, 5 आएगा। जैसे देखिए 5 का टेबल पर जनाब, आज 5 का टेबल पढ़ लीजिए। 5 का 1 से लेके जहां तक आपको 5 का टेबल 1 से लेके जहां तक याद है पढ़ लीजिए, उसके लास्ट में या तो 0 होगा नहीं तो 5 ही होगा। अब पढ़ के देख लीजिए, कितना हो टेबल पढ़ के देख लीजिए। 5 के टेबल में इकाई के स्थान पे श्योर है कि या तो 5 होगा और नहीं तो क्या होगा 0 होगा। इसके सिवा 5 के टेबल में कोई अंक या कोई स्थान आ ही नहीं सकता, या तो 5 मिलेगा नहीं तो 0 मिलेगा। और ये भी आप देख लीजिए 5 उसी कंडीशन में मिलेगा जब आप किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे 5 में। जैसे देखिए मैं 5 का टेबल लिखूं तो 5 एकम 5, 5 × 10 जितना होगा, और 5 × 3 15, 5 × 4 20, 5 × 5 25, 5 × 6 30, 5 × 7 35, 5 × 8 40 और 5 × 9 45। आप देख पा रहे हैं? देखिए ध्यान से, जब 5 को सम के साथ गुणा किए हैं, देखिए सम के साथ गुणा किए हैं तो क्या आएगा 0 आएगा लास्ट में। इकाई के साथ तो क्या आएगा 0 आएगा। और जब विषम के साथ किए हैं, देखिए विषम के साथ तो क्या आया 5 आया। इसके सिवा कुछ आ सकता ही नहीं है। तो आपको निष्कर्ष निकल के आया कि 5 का जब कहीं भी कितना हो कोई नंबर संख्या हो, यदि 5 के साथ कोई एक सम संख्या गुणा कर देंगे ना तो इकाई का स्थान क्या हो जाएगा 0। यदि 5 के साथ कोई भी सम संख्या का गुणा कर देंगे तो इकाई का स्थान पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन यदि 5 का किसी विषम संख्या के से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा 5।
इतना बात क्लियर, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टफ करता है तो घात वाले प्रश्न पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? घात वाला प्रश्न पूछ लेता है। तो प्रश्न कैसे पूछता है ध्यान दीजिएगा। इसमें टाइप 2 है। अभी तो आपको बेस दे रहा है ना, जब क्वेश्चन करवाएंगे वहाँ टाइप 1 टाइप 2 आएगा ना। अभी बेस दे रहा है आप लोगों को, अभी कहाँ क्वेश्चन हुआ, अभी तो बेस दे रहा है। समझिए, यदि मैं कहूँ कि 2 पे 2 घात है, 2 पे 2 घात है, और मैं कहूँ इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए, तो 2 पे 2 घात का मतलब क्या कह देंगे आप? 4। क्या कह देंगे? 4। यदि मैं बात करूं कि आप 2 पे 4 घात है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बता दीजिए, इकाई का क्या होगा बता दीजिए। 2 पे 4 घात का मतलब क्या होता है? कितना होता है बोलिए? 16 होता है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया बता देंगे, कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे में बात करूं कि 3 पर 4 घात है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या होगा? 27 36 81। मूर्ख लोग, हमने ये नहीं पूछा कि 3 का क्यूब, 3 पे 4 घात का मान कितना होता है। हमने पूछा कि कोई संख्या 3 पे 4 घात है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 81 तो आएगा, ठीक है, लेकिन हमने इकाई का अंक पूछा। तो इकाई का अंक पूछेंगे तो इसमें कितना आएगा? क्या आएगा? 1 आएगा ना। ऐसे ही मान लीजिए कि हमने 5 पे 4 घात लिखा, क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5। यूनिट डिजिट कितना होगा? 5। अभी कहेंगे सर ये बहुत आसान है, कहेंगे ठीक है, थोड़ा सा टफ करते हैं। आप बताइए इकाई का क्या होगा? कहने का मतलब क्या है कि 264 का 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कि लास्ट में क्या आएगा? क्या आएगा? 6 आएगा। देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकाई का। क्या पढ़ रहे हैं? इकाई। तो हमको इससे कोई मतलब है? नहीं मतलब। हमें किससे मतलब है? इकाई। इकाई का क्या है? 4। 4 पे कितना घात? 4। और 4 पे 4 घात मतलब कितना होता है? 16। मतलब बोलिए 4 पे हमने 4 घात का मान पूछा, कितना आएगा? हमने ये नहीं पूछा कि यूनिट डिजिट कितना होगा। कितना हो रहा है? 256। कितना होगा? 256। और अब पूछ रहे इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा चलिए 3 लिखते हैं। दी गई संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? 7 हो रहा? ये कैसे 7 होगा? ध्यान दीजिए, क्या यहाँ की कोई संख्या से हमको कोई मतलब है? कोई मतलब है? नहीं है ना? नहीं है। हमें क्या मिला? 7 के जो 3 घात है केवल उसी का निकाल लीजिए, टेंशन खत्म। तो जब नहीं समझ में आता है तो क्या करते हैं, देखिए इतना तो सबको पता होगा कि 7 का घन क्या होगा। 7 का घन क्या होगा? 343। तो कैसे कर दिया? कुछ 7 आएगा, क्या होगा? 343। अरे जब इसमें 343 इकाई का अंक क्या हो गया? 3। जब नहीं समझ में आता है तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे कि 7 का स्क्वायर गुणा 7। तो 7 का वर्ग कितना? 49। कितना तो सबको आता होगा? 7। अब 9 7 63। इकाई का क्या? 3। बस
चलिए एक आध प्रश्न और कर लेते हैं। देखिए इसमें कई तो नियम होते हैं कि 3 पे समघात होगा तो मान क्या आएगा, 3 पे 4 घात समूह तो क्या क्या मान आएगा। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट एक नियम बताएंगे कल की क्लास में, उससे सारे समस्याएं क्या क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। क्लियर। चलिए आज थोड़ा सा देखते हो। मान लीजिए कि 5 है, 6 है, 4 है, 9 है और इस पे मान लीजिए 3 घात है। दी गई संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। नौ होगा। हमको इन संख्या से कोई मतलब नहीं है, केवल 9 पे 3 घात जो है उसी से मतलब है। 9 पे 3 घात का मतलब कितना होता है, 9 पे 3 घात का मतलब कितना होता है 729। 729 हमको इकाई का अंक चाहिए। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, फिर आज की क्लास को विराम देते हैं। इसे मान लीजिए कोई संख्या है, चलिए 4 कर देते हैं। 4 कर देते हैं। क्या हो रहा है, 1 हो गया। यहाँ तक कि हमको नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको 3 पे 4 से मतलब है। तो 3 पे 4 घात का मतलब कितना होता है 81। इकाई का अंक चाहिए, 81 में इकाई का अंक क्या होता है 1। चलिए एक मुझे बात बता दीजिए, अगर इसी प्रश्न में हम लिख देते, ऐसे लिख ही देते, आप लोग दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि चाहे घात केवल कर रहे हैं, तो घातों को बढ़ाइए, खाली अंक को बढ़ा रहे हैं, होशियार हो गए। तो घातों को बढ़ाइए, इसलिए हम घात को बढ़ाते हैं। हम घात को कर देते हैं 429। अब बताइए इकाई का 4 पे 9 घात है, उसका मान जो है ना कर देंगे गलती। आप लोग दिमाग में बस रहा होगा कि यहाँ से हम इकाई का अंक 4 ले लें और यहाँ से इकाई का अंक 9 ले लें, यही ना। कर जाएंगे गलती, कर जाएंगे गलती, ऐसा नहीं होता है। बने रहिए, कल की क्लास में इन सारे प्रश्न को देखेंगे। क्लियर। आज की क्लास को विराम देते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना।